नमस्कार, स्वागत है आपका रमा देवी मीडिया में। आइए आज आपको दिखा दें। आप चारों ओर देख रहे हैं बड़ा टेंट लगा हुआ है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो सामने देखिए एक बैनर लगा हुआ है कन्यादान महादान। तो आप सोच रहे होंगे कि किसी एक परिवार की बेटी की बेटे की शादी यहाँ पर हो रही होगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर एक नहीं चार बेटियों की शादी इकट्ठे एक ही जगह पर हो रही है और चार मंडप यहाँ पर सजे हुए हैं। और आपको बता दें ये जो कार्यक्रम है शिव बाबा की रसोई सेवा संस्था के द्वारा यहाँ पर करवाया जा रहा है। आपको बता दें समय पर आपको कार्यक्रमों के माध्यम से दिखाते रहते हैं कि शिव बाबा की रसोई भूखा रही। कोमल सैनी जी पहुंची हम सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए। हम भी बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं। हमारे यहाँ की पार्षदा सांची तनेजा जी समृद्धि चिन्ह दे करके बहन का अपने वार्ड में स्वागत कर रही है। मैं बहन का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कमलों से हमारी यहाँ की पार्षदा को सम्मानित करते हुए तो एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, वंदन करें। आज चार परिवार एक साथ एक सूत्र में बनने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं बहन कोमल सैनी जी से कि शिवरात्रि की और इस पुनित कार्य की हम सबको शुभकामनाएं दें। बहन श्रीमती कोमल सैनी जी। शिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे वार्ड की पार्षद मेरी बहन सांची तनेजा जी, उनके पति संचित जी, ससुर जी और यहाँ पर जितने भी सभी महानुभाव, मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और जिन नवविवाहित जोड़ों का आज यहाँ शादी है, बहुत ही सुंदर दिन पर, आज बहुत ही इतने पावन दिन पर वो दो जो जोड़े हैं, चार जोड़े हैं, वो एक होने जा रहे हैं। मैं उनको भी उनके नए जीवन की शुरुआत की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप अपने जीवन में सुखी रहें और जिस प्रकार से भगवान शिव ने हमेशा माता पार्वती का हर परिस्थिति में साथ निभाया, वैसे ही आप अपनी धर्म पत्नी का हर परिस्थिति में साथ निभाएं और एक संपन्न जीवन जिए। आप सभी जोड़ों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं सभी मेंबर्स को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतना शुभ कार्य किया है। उन परिवारों को एक बहुत बड़ी खुशी दी है जिन परिवारों की बच्चों की आज यहाँ पर शादी है। और ये जो मेंबर्स हैं ये आज ही नहीं कि आज ही सेवा का काम कर रहे हैं, लगातार कई वर्षों से एक संस्था चला रहे हैं कि बाबा की रसोई और उसमें भूखा रहे ना कोई। बहुत बड़ी सोच के साथ काम करते हैं, भोजन वितरण करते हैं जहाँ कई हजार लोग प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं। और ये सेवा का कार्य जो आज आपने किया है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन कोमल सैनी जी का जो हमारी मेयर है। मैं प्रार्थना करूँगा सांचित ने
महाशिवरात्रि की बधाई देना चाहूंगी। आज मुझे यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है जिस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। शिव बाबा की रसोई ने जो इनिशिएटिव लिया है और जो आप सबके योगदान से आज पॉसिबल हो पाया है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई दूंगी। वो 4 जोड़े जो आज पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं, उनको भी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई दूंगी। मैं हमारी मेयर कोमल सैनी जी का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। जितने भी शिव बाबा की रसोई के हमारे कमेटी मेंबर्स हैं सोसाइटी के, वो दिन रात एक करके लोगों को खाना भी खिलाते हैं, किसी को भूखा नहीं रहने देते। और उसके बाद ये जो सोशल काम वो कर रहे हैं, आज गरीब बच्चियों की जो शादी करवा रहे हैं, इससे बड़ा योगदान, जैसे कि कहा जाता है कन्यादान सबसे बड़ा महादान है, आज जो ये कर रहे हैं इसका पुण्य वो सारी उम्र लेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ आप सबको और आप सबका यहाँ आने पर स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर सा उपहार 5 यहाँ पर 4 उसमें आपको शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पनीपतवासियों को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज ये जो कार्यक्रम शिव बाबा की रसोई, ये पूरा साल गरीबों को खाना खिलाते हैं, बहुत एक नेक कार्य करते हैं। उसी के साथ ही इन्होंने एक ये जो सामाजिक कार्य आज किया है, 4 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया है, ये अपने आप में एक पुनीत कार्य है। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर साथ देना चाहिए, आगे आना चाहिए। आदरणीय रमा बहन इंडिया की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे महाराष्ट्री का इतना व्यस्त समय होता है, महाराष्ट्री का उस व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल करके हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं प्रार्थना रहेगी एक बार सभी मिल करके अपनी वाणी को, अपने कानों को, अपने हृदय को पवित्र करते हुए जोर से जय घोष करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, कैलाशपति नाथ की सेवा कर रहे हैं। अपनी दुकान को 7 दिन के लिए कोई से काम नहीं करते, केवल यही काम करते हैं सेवा का। मैं इनके जो भविष्य की कामना करता हूँ। पूज्य बाबूजी का ये पावन आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं गजेंद्र। सबसे पहले तो मैं आज महाशिवरात्रि है, सभी अपने यहाँ आए हुए सभी बंधुओं को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिव बाबा की रसोई जो एक ये नेक कार्यक्रम पूरे साल ये गरीबों को खाना खिलाते हैं, ऐसी रसोई बनी, मैं वहाँ भी गया हुआ हूँ। और आज इन्होंने जो ये सामाजिक कार्य किया है, 4 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया है, गरीब परिवारों को आगे बढ़ाया है। मैं सबसे पहले तो उन परिवारों को, उन 4 जोड़ों को बधाई देता हूँ कि उनका जीवन आगे सुख में बीते। अपनी वो ये वैवाहिक यात्रा आज शुरू कर रहे हैं और इन सब कमेटी के मेंबर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक नेक कार्य किया है। और समाज के सभी आए हुए बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरीके के जो समाज के नेक कार्य होते हैं उसमें सब बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वो शंकर भगवान की बहुत बहुत उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ कमल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ भी देने के काबिल नहीं, देने वाले तो भोलेनाथ हैं। लाख खुशियां दे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करता हूँ प्रातः समर्पणीय पूज्य चरण संत शिरोमणि स्वामी महंत लकेश राज जी महाराज जी के पावन चरणों में नम्र निवेदन, आप भी हम सबको अपना पावन आशीर्वाद दें। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धाणवेणुरदर्सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः।
सर्वप्रथम जो आज का दिवस है वो बहुत ही पावन और पवित्र दिवस है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। ये वो रात्रि भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, यानि सा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जैसे जन्मदिन होता है ना भाई, आज तो इन्हीं का दिन है, तो ये रात्रि आज महादेव की ही रात्रि है। इस दिन हमें भगवान महादेव का चिंतन करना चाहिए ताकि हमारा अज्ञान से दूर हो। हमारे जीवन में जो अज्ञानता है, जो मनुष्य का जो जन्म हुआ है, हमें पता नहीं है उसका मुख्य कारण क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है। अपने लक्ष्य को भूल गए हैं। वो जो ये महादेव की यात्रा है, ये जो शिवरात्रि की यात्रा है, जब अपने आप से आप चिंतन करेंगे, कस्तोम कोहम कुत आयात कामे जननी कोमे तात, हमारे वास्तविक माता पिता कौन है, ये शिवरात्रि में जब आप चिंतन करेंगे तब आपको पता लगेगा ये जो सामान्य संसार है ये हमारा संसार नहीं है। जैसे माँ मदालसा ने कहा था, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम तेजमोह निद्रा मदालसा वाच मुवाच पुत्रम। तुम्हारा ये शरीर नहीं है, तुम्हारा संबंध आत्मा से है। अगर वास्तविकता में अपने आप को जानना चाहते हो तो आज ये रात्रि महादेव को समर्पित करना। जैसे लोगों का दिन होता है और महादेव की रात्रि होती है, ये वही, क्योंकि अनेक कथाएं हैं। किसी शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जिस दिन भगवान शंकर जी ने भगवान रामचंद्र जी का नाम लेकर विष को अपने कंठ में लिया था, उस दिन नीलकंठ महादेव के नाम से जाने लगे, वो ये दिन है। किसी शास्त्र में वर्णित है आज ही के दिन भगवान शंकर और माँ पार्वती यानी शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, ये वो दिवस है। और आज ही इसी उपलक्ष्य में ये मैं जो शादी समारोह देख रहा हूँ, ये मुझे ऐसे लग रहा है ये कोई संस्था कराती है ना, तो मुझे दिखता है कि थोड़ा कुछ अलग सा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी परिवार के सदस्यों की शादी है। इसी प्रकार से सारी मैंने जब से एंट्री की है, मैंने कभी भी जो सामाजिक लोग शादी करवाते हैं, ये एक ऐसा पहला मंच है जो इतनी दिव्यता और भव्यता से मैं देख रहा हूँ। इसके लिए हमारे छोकरा जी आगे आ जाओ। छोकरा जी पीछे मत रहा करो, इधर आओ आगे। अरे आप मेरे पास आओ। नहीं, छुपे नहीं है, मेरी तो आंखों के सामने रहते हैं, हमारी आंखों के तारे हैं। और इस तरह की व्यवस्था के जैसे परिवार को वसुदेव कुटुंबकम का कहते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम के सूत्र को अपने हृदय कर इस शादी का वो जो व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ 18 पुराण है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। सबसे बड़ा धर्म क्या है? पुण्य का। और पुण्य क्या है? अगर हम किसी भी, क्योंकि अन्नदान ये संस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि कोई एक दिन करता है, लेकिन ये 365 दिन जो गरीबों की सेवा करते हैं, इससे बड़ा पुण्य इस धरती पर कोई नहीं है। हमारे अन्नदान को जीवन दान कहा गया है। किसी भूखे को रोटी खिला दे, इससे बड़ा पुण्य इस धरती पर कोई कुछ नहीं है। और इस संस्था को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ अंध विद्यालय से भी कुछ या आश्रम से कुछ वो लोग आए, उनके भोजन की व्यवस्था भी ये संस्था करती है। इसलिए पूरी संस्था को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे कार्य करते रहिए ताकि पूरा समाज, क्योंकि अभी भी सलूजा जी बैठे थे, हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे थे, यही चर्चा कर रहे थे। ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर पानीपत वालों में मुझे लगता है कर्ण की नगरी करनाल थोड़ी है, कर्ण की नगरी तो मुझे लगता है पानीपत है। और यहाँ पर कोई भी शुभ कार्यक्रम होता है, मुझे लगता था पानीपत वाले वो 40 दिन में ही सारा पैसा लुटाते हैं, लेकिन ये 365 दिन अपनी कमाई का 10% समाज की सेवा में लगाते हैं। इसलिए मेरे पूरे पानीपत वासियों को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमारे मेयर जी, सांची जी, सलूजा जी, अब मैं नाम भूल जाता हूँ, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मंच का हमारा संचालन करते हैं आजाद जी, और बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी यहाँ पर लोग आए, जिसने तन से मन से, सभी धन नहीं दे पाते, लेकिन कई सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं अपने मन से और तन से भी सेवा करते हैं, मेरी तरफ से उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव। शिवरात्रि की पुनः आप सब पानीपत वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस संस्था को मेरे दिल से आवाज आ रही है कि आप जिन लोगों की शादियां करा रहे हो, ये कोई सामान्य लोग नहीं करा सकते, तो मेरे दिल से आशीर्वाद निकल रहा है। पूरी संस्था को तहे दिल से धन्यवाद। जो जोड़े विवाह कर रहे हैं, भगवान रामचरितमानस का अध्ययन करें, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अगर रिश्ता चलाना होता है तो सुख और दुख में कैसी भी परिस्थिति हो, अपने पति और पत्नी के साथ खड़े रहना, क्योंकि वनवास
तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। वनवास केवल राम जी को मिला था, माँ जानकी को नहीं मिला था। लेकिन उन्होंने कहा था अगर महल में अगर मैं साथ रह सकती हूँ तो वन में भी मैं साथ जाऊंगी। जब हमारा चरित्र ऐसा हो जाएगा तो ये भारत राम राज्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम, जय माँ गंगे। कहना चाहेंगे आज विवाह समारोह में सम्मिलित होने का मौका मिला? सबसे पहले तो मैं इन भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया, प्रोग्राम आज ज़्यादा थे। और जो ये शिव बाबा की रसोई भूखा रहे ना कोई, जो ये कमेटी है, संस्था है, बहुत ही नेक और अच्छा काम कर रही है। उसमें तो है ही जो खाना खिलाने में रसोई तो है इनकी मशहूर, लेकिन जो अभी ये सामूहिक विवाह वाला प्रोग्राम है बहुत अच्छा लगा। ये मेरे ख्याल में 6 जोड़े हैं, चार जोड़े, एक ही डेथ होगी, 4 जोड़े हैं। तो इनकी शादियाँ, जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनके परिवार उनकी शादियाँ करने में असमर्थ, उनकी इस धूम धड़ाके से, इन बच्चों की यादगार है ये, इस धूम धड़ाके से ऐसे हो रहा है जैसे हमारे बच्चों की अपने अच्छे फंक्शन की शादी हो। तो ये इनको भी याद रहेगी और इनको भी बड़ी खुशी होगी। और जो पूरा हमारे समाज में भी एक अच्छा मैसेज आता है कि भाई संस्थाएं, जो संपर्क संस्थाएं, परिवार हैं, वो इन चीज़ों में पूरा सहयोग देकर करते हैं। अब मैं तो यही कहूँगा अगर भाई अब की बार 4 हैं, अगली बार ये मेरे साथी, हमारे साथी और जो पूरे वो परिवार हो, इसको 4 को 40 करे, ये संपन्न खुश रहें और ये आगे बढ़ते चढ़ते रहें। और आज महाशिवरात्रि है, मैं सभी को आपके माध्यम से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बोल शंकर भगवान की वैसे तो दानवीर कर्ण की नगरी कहा जाता है करनाल को, अगर पानीपत को अगर ये कहा जाए तो कितना उचित रहेगा? यहाँ पर मतलब सहयोग करने की और जो दान देने की और जो लोगों में एक नए काम करने की इच्छा जागरूकता है ना, वो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर लोग किसी चीज़ में पीछे नहीं हटते। मतलब ये यहाँ पर हर जगह ही, चाहे वो समाज में सामूहिक हुआ, पीछे भी एक था प्रोग्राम वहाँ पे सुबह 13 में नहीं होती, वहाँ सेक्टर 25 में, हाँ सेक्टर 25 में वहाँ पे था। तो वहाँ भी 17 बच्चों की शादियाँ थी। तो हमारे लगी हुई है टीम में। तो ये जो भी हमारे यहाँ पर असमर्थ हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनकी शादियों के लिए लगे रहते हैं। और मैं इस टीम को कहता हूँ अगर भाई मैंने भी इस मामले में जोड़ कर रखा है और अपने साथ जो मेरे लायक होगी मैं भी आपके साथ हूँ। जो आप ये करते हो यज्ञ में मेरी भी आहुति होनी चाहिए। धन्यवाद। आपके सारे तो तरीके से उत्सव को मना रहे हैं। आज एक सामूहिक विवाह उत्सव जो कई दिनों से हम इसकी तैयारियां कर रहे थे, आज आपके सामने हैं। शहर से सारे गणमान्य नागरिक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सारे ही चारों जोड़ों को यहाँ अपना आशीर्वाद देने पहुंचे हुए हैं। 5 साल पहले ये समिति शुरू हुई थी, चाय बिस्कुट से शुरू होकर के और इतने बड़े बड़े आयोजन अब होने लगे हैं। 5 साल पहले एक चाय के कप के साथ की इसकी शुरुआत करी थी हमने, जो आज इतना विशाल रूप ले लिया है। पूरे हरियाणा में शिव बाबा की रसोई का आज नाम गूंज रहा है, जिसके आप सभी के सहयोग से यहाँ पर पानीपत की सभी जनता, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें अपना सहयोग प्रदान किया है, मैं उन सभी का शिव बाबा की रसोई की ओर से हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग दिया। सुरेंद्र भैया, 5 साल पहले आप ही पहले चाय की केतली और बिस्कुट लेकर के आए थे और आज इतना बड़े आपकी ये समिति इतना बड़ा काम कर रही है। ये सब बाबा की कृपा है जी, हमारी तो कोई औकात ही नहीं कुछ करने की। 5 साल पहले 15-20 कप चाय और कुछ रस के पैकेट, कोई बिस्कुट के पैकेट घर से आते थे और कोरोना काल में हमने शुरुआत करी थी। और मुझे खुद भी नहीं पता था ये एक दिन संस्था इतनी बड़ी ऊंची चली जाएगी। आज इतनी खुशी हो रही है अपनी संस्था को देख के कि बाबा ने कि इसने चीज को ऐसी सेवा सौंपी। हम इस काबिल नहीं थे और सच में हम शुक्रगुजार हैं मालिक के, उसने हमें इस काबिल समझा जो आज हम इस संस्था के काम कर रहे हैं। आज कितनी लड़कियों का विवाह यहाँ पे? आज 4 लड़कियों की शादी हो रही है और बड़ी खुशी की बात है कि फंड इतना इकट्ठा हो गया कि हम चाहे 40 की करते तब भी कोई परवाह नहीं है। हाँ जी,
सामूहिक विवाह उत्सव हो रहा है, कैसा लग रहा है, कैसी खुशी हो रही है दिल में? ऐसी खुशी हुई जैसे मेरी शादी खुद की है। खुशी की बात पूछ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी कौन सी है कि 4 परिवार जुड़ रहे हैं, 4 सिर जुड़ रहे हैं। ये सब आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। ये कोई अकेला आदमी नहीं है, पूरी संस्था मिलके पूरे सहयोग के, सब आदमी का सहयोग है, जिसके अंदर हर आदमी की होती है पूर्ण रूप से। हम चाहते हैं जिस कन्या की शादी हो रही है वो कन्या आगे जाके सुखी रहे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमारा किया हुई तभी वो बढ़िया होगा जब वो कन्या सुखी होगी। तो अच्छा, हम पूरे दिल से हमारे सारे सहयोगियों का धन्यवाद करने जाते हैं जिन्होंने इस होती के लिए अपना कुछ ना कुछ सहयोग किया हमारे साथ। राहुल भैया, पूरी व्यवस्था भी आज देख रहे हो, पूरा सामान जैसे एक बेटी को दिया जाता है, हर एक चीज की यहाँ पे सामानों की पूरी व्यवस्था है। ये पूरे पानीपत का सहयोग है। मैं एक घर में गया और इतना प्यार, इतना बच्चियों को प्यार मिल रहा है कि मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ, पूरे पानीपत वासी जिन्होंने इस शिव बाबा की रसोई भूखा रहे ना कोई को सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद जी। हमारे प्रधान जी बोलिए। तरुण जी क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? भव्य कार्यक्रम जैसा कि आप देख ही रहे हैं, शिव बाबा की रसोई का कार्यक्रम 365 दिन निरंतर चलता है, चाहे आंधी हो तूफान हो, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी यहाँ मिलता है। आज देख रहे हैं यहाँ पर आज 4 कन्याओं का सामूहिक विवाह है, बहुत हर्ष का विषय है। उनको पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बारात लाई जा रही है, प्रॉपर तरीके से हर तरीके से सामान दिया जा रहा है, बहुत खुशी का माहौल है।